जय श्री कृष्णा। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम जानेंगे द्वितीय विवाह योग के बारे में। ठीक है, विवाह चाहे अरेंज्ड हो या प्रेम विवाह, कभी कभी विवाह के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रेम विवाह तो भावनाओं का समुद्र होता है। इसमें जन्म कुंडली मिलाने का समय ही नहीं होता। प्रेम विवाह किया, चलो जी आपको भी प्रेम है मुझे भी प्रेम है, शादी कर लिया। कुंडली मिलाने को विश्वास ही नहीं करते, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अगर कुंडली मिला लेते तो सही रहता, क्योंकि उसके बाद जब समझ में आता है कि ये तो कुंडली के ग्रहों की वजह से हो रहा है और कुंडली में दोषों की वजह से हो रहा है, तब फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर अरेंज विवाह हो तो, और अरेंज विवाह में कभी कभी अभिभावक अज्ञानता के कारण कुंडली मिलान नहीं करवा पाते कि नहीं हम नहीं जानते इन सब बातों को। आजकल कुछ अभिभावक कुंडली मिलान को रूढ़िवादी और अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं, और कुछ अभिभावक अयोग्य ज्योतिष से मिलान करा बैठते हैं, जो कि कहते हैं हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है। तो इन्हीं सब कारणों से यदि जातक की कुंडली में विवाह अलगाव और द्वितीय विवाह होता है तो तब यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि द्वितीय विवाह योग की। तो आइए जानते हैं कि जातक की कुंडली में वो कौन से योग हैं जो प्रथम विवाह में दिक्कत लाकर द्वितीय विवाह की स्थिति लेकर आते हैं। यदि पहला विवाह हो गया है और फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो गया, अब दूसरे विवाह की स्थिति बन रही है या मन बन रहा है, तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। 7वें घर से देखेंगे हम ये। तो 7वें भाव में क्या, 7वें घर में सूर्य शनि, सूर्य मंगल, सूर्य केतु, शनि मंगल, सूर्य राहु की युति हो तो दूसरे विवाह का प्रबल योग बनता है। परंतु इसी में मंगल राहु युति के साथ कोई उच्च राशिस्थ ग्रह हो तो दूसरा विवाह नहीं बनता। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 7वें घर में सूर्य शनि, सूर्य मंगल, सूर्य केतु, शनि मंगल और सूर्य राहु की युति हो रही हो तो दूसरे विवाह का प्रबल योग बनता है। दूसरी बात, किसी भी भाव में शुक्र के साथ यदि सूर्य मंगल शनि राहु केतु की युति हो जाए, एक बार फिर से, किसी भी भाव में यदि शुक्र के साथ सूर्य मंगल शनि राहु केतु की युति हो रही है तो सेकेंड मैरिज का सर्वाधिक प्रबल योग बनता है। सेकेंड मैरिज की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और बाकी पाप ग्रह युति बनाकर वैवाहिक प्रेम में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सभी पाप ग्रह हैं, सूर्य मंगल शनि राहु केतु। अब शुक्र के साथ युति बना के द्वितीय विवाह का योग बना रहे। तीसरी बात कहूंगी, 7वें घर में सूर्य हो तो घमंड के कारण विवाह टूटता है। चौथी बात ये कहूंगी कि 7वें घर में शनि हो तो 30 वर्ष की आयु से कम में विवाह नहीं करना चाहिए, वरना टूटने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए जब कुंडली मिलान वगैरह करते हैं, या मैं करती हूं जैसे, तो उसमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कैसा है, क्या आयु कितनी है जो कुंडली मिलान करा रहे, किस समय तक हो जानी चाहिए, कि कौन सा विवाह योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब 7वें घर में शनि हो तो 30 वर्ष की आयु से कम में विवाह न करे, वरना टूटने की संभावना बन जाती है, क्योंकि शनि चक्र को, भचक्र को 30 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, शनि का जो भचक्र होता है वो 30 वर्ष में होता है, और एक चक्र पूरा करने के बाद जातक को जिम्मेदारियां निभाने की इच्छा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी ही है ना। अब बात करते हैं 5वीं बात कि गुरु या चंद्र निर्बल होकर 7वें भाव में बैठा हो। गुरु और चंद्र निर्बल हैं और पाप ग्रहों से भी दुष्ट हैं, पाप ग्रह भी हैं, या पाप ग्रह युक्त हों
तो वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति होती है, यानी कि सेपरेशन या फिर डिवोर्स, और द्वितीय विवाह की भी संभावना बन जाती है। डिपेंड करता है कि द्वितीय विवाह करना चाहे नहीं करना चाहे, पर पॉसिबिलिटीज और योग ये बने हुए होते हैं। बाकी सब तो कर्म के ऊपर है, ठीक है। छठी बात मैं ये कहूंगी, यदि सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो, सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो और सातवें भाव में दो पापी ग्रह विराजमान हो, जैसे सूर्य और शनि, तो द्वितीय विवाह का योग बनता है, ठीक है ना। छठे को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो और सातवें भाव में दो पापी ग्रह विराजमान हो तो द्वितीय विवाह का आपका योग बन जाएगा। सातवीं बात मैं इस तरह से बताऊंगी कि सप्तम भाव में यदि द्विस्वभाव वाली राशि हो, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्विस्वभाव वाली राशियां हैं, और सप्तमेश सातवें भाव में होकर पाप ग्रहों से संबंध बनाए, समझ रहे ना, तो दूसरे विवाह का प्रबल योग बनता है। परंतु यदि सप्तमेश बलवान हो तो योग निर्बल हो जाता है। सप्तमेश अगर बलवान है तो योग निर्बल हो जाएगा। यदि सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में हो, यानी कि द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, तो पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो द्वितीय विवाह योग बनता है, ठीक है। सप्तम भाव में दो से अधिक पाप ग्रह हों तो द्वितीय विवाह योग बनता है। सप्तम भाव में दो से अधिक पाप ग्रह हों तो द्वितीय विवाह योग बन रहा है। यदि चंद्रमा को देख लेते हैं। यदि चंद्रमा सातवें भाव में क्षीण हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो द्वितीय विवाह योग बनता है, क्योंकि चंद्र मन का प्रतीक है। चंद्र क्षीण होने के कारण मन डावाडोल हो जाता है, और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो चंद्र क्रूर हो जाता है। पाप ग्रह ये है ना, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब इनके साथ हो तो चंद्र क्रूर हो जाता है और द्वितीय विवाह की संभावना बन जाती है। परंतु यदि प्रथम विवाह टूटकर द्वितीय विवाह हो भी जाए तो उसमें भी दिक्कत रहती है। जी हाँ, दूसरे विवाह में भी दिक्कत होगी पाप ग्रहों के कारण और इसी तरीके से चंद्र के क्षीण होने के कारण। तो आज हमने जाना इस वीडियो में कि कुंडली में वो कौन सी स्थितियां हैं। ये सभी तरह की मैंने स्थितियां आपको सातवें भाव से और पाप ग्रहों से युक्त करके ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। यदि आपको अपनी कुंडली देखनी आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका पहला विवाह क्यों टूटा और द्वितीय विवाह का योग बन रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। आपको स्क्रॉलिंग में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके वीडियो पर ही है। तो आज हमने ये जाना कि कुंडली में वो कौन सी स्थितियां हैं जो दूसरा विवाह करवाती हैं। इनके अलावा भी द्वितीय विवाह योग होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि यही है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि ऋषि मुनियों का ज्ञान है, इतने 10 मिनट में तो कवर हो नहीं सकता है। और ये जो द्वितीय विवाह के और योग हैं जिसके लिए ग्रहों की दशा भी देखनी पड़ती है, स्थिति देखनी पड़ती है, बलाबल देखना पड़ता है, युति देखनी पड़ती है, आदि आदि, ये सारी चीज़ें देखने पर ही पता चल पाता है कि सही मायने में द्वितीय विवाह योग है या नहीं है, प्रबल है या क्षीण है, और है तो कब है। यदि आपको जानना है तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो।